हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो के अंदर हम ये तीन क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो हम सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्या है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई एंड जेड। यहाँ पे हमारे पास क्या है, वेरिएबल्स एक्स वाई जेड के हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है। इफ ये दोनों मैट्रिक्स हमें क्या है, गिवन है। कैसे हैं, इक्वल है। तो देखो ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल गिवन है। अब दो मैट्रिक्स इक्वल होते हैं तो हमें ये चीज पता है कि उनके कोरोस्पोंडिंग जो एलिमेंट्स होते हैं वो भी कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। तो अगर हम यहाँ पे इसका सोल्यूशन देखें तो हमें देखो गिवन है क्या, बिकॉज x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस जेड वाई प्लस जेड। ये जो मैट्रिक्स है ये किसके बराबर गिवन है, ये गिवन है 9 5 7 के, 9 5 7 के। अब हमें पता है क्या कि देखो दो मैट्रिक्स जब इक्वल होती है तो इनके कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो बाई कंपेयरिंग कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट्स, तो हम क्या कर सकते हैं कि कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट्स को आपस में कंपेयर कर सकते हैं। तो इससे हम एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखो x प्लस वाई प्लस जेड जो a11 है ये किसके बराबर होगा, 9 के। सेम अगर हम बात करते हैं देखो x प्लस जेड, तो x प्लस जेड कितना हो जाएगा, 5 के। और लास्ट में अगर हम बात करते हैं तो y प्लस जेड, तो y प्लस जेड बराबर होगा किसके, 7 के। y प्लस जेड किसके बराबर होगा, 7 के। अब हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालना है। अब अगर ध्यान से देखो तो इसको मैं फर्स्ट सेकंड और अगर थर्ड इक्वेशन कह रहा हूं तो देखो एक्स प्लस जेड इन दोनों के सम की वैल्यू कितना है, 9 है। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं ना, एक्स प्लस जेड प्लस वाई इज इक्वल टू 9। अब x प्लस जेड की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 5 है। तो 5 प्लस वाई इज इक्वल टू 9। ये 5 उधर चला जाएगा तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9 माइनस 5 इज इक्वल टू 4। तो दिस इंप्लाइज हमारे पास देखो y बराबर कितना आ गया, 4। तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 4 आ गई। अब हम बात करते हैं, देखो जब आपको y पता चल गया, तो आप यहाँ y रख के क्या कर सकते हो, z की वैल्यू निकाल सकते हो। y यहाँ पे रख के z की वैल्यू निकाल सकते हो। तो अब देखो यहां से हमारे पास क्या है, इसको पुट कर दिया, कहां पे पुट कर दिया, पुट इन इक्वेशन 3। तो y प्लस, देखो अब यहाँ पे y की जगह हमने रखा 4 प्लस जेड इज इक्वल टू कितना हो गया, 7। तो z इज इक्वल टू कितना हो गया, ये 7 माइनस 4, 7 माइनस कितना हो जाएगा 4, 7 माइनस 4 कितना होता है 3। तो z की वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई। तो देखो हमारे पास क्या है, y की वैल्यू निकल गई, z की वैल्यू निकल गई, किसकी वैल्यू रहेगी, x की। अब इस z की वैल्यू यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट कर दे तो देखो x प्लस 3 इज इक्वल टू कितना है, 5। इसको पुट किया, इसको कहां पे पुट कर दिया हमने, इसकी वैल्यू पुट कर दिया इक्वेशन नंबर 2 में। तो x प्लस जेड की जगह हमने 3 रखा है, इज इक्वल टू कितना हो गया 5। तो देखो ये 3 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 5 माइनस 3 यानी x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो आप देख सकते हो x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 4 और z की वैल्यू 3, ये हमारा रिजल्ट निकल आया है। लेकिन अब हम बात करते हैं, देखो इसको आप ऐसे भी कर सकते थे, y प्लस जेड की वैल्यू यहां रखते हैं तो y प्लस जेड देखो कितना निकलता, 7। और 7 उधर जाके 9 में से सब्ट्रैक्ट होता तब भी x की वैल्यू क्या निकल जाती, 2। तो तरीके कोई से भी आप यूज करो, बट अल्टीमेटली इन तीनों इक्वेशंस की हेल्प से हमें क्या करना है, x y z ये जो तीन वेरिएबल है इनकी हमें वैल्यू फाइंड आउट करना होता है। तो दिस इंप्लाइज अगर हम फाइनल के सॉल्यूशन की बात करते हैं तो फॉर x इज इक्वल टू 2, क्या हमारे पास x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 4, y की वैल्यू क्या है 4, एंड और एक लास्ट में हमारे पास क्या, z इज इक्वल टू 3, z इज इक्वल टू 3। अगर हम क्या कहते हैं कि x हमारे पास क्या है की वैल्यू 2 हो, y की वैल्यू 4 हो और z की वैल्यू 3 हो, तो इन हमारे पास क्या होगा, तब ये दोनों जो मैट्रिक्स हैं वो आपस में कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। दोनों मैट्रिक्स कैसे हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो आई होप ये समझ में आपको आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। यहाँ पे भी हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करना है। और गिवन क्या है हमें, देखो जो गिवन है वो क्या है हमारे पास कि मैट्रिक्स x प्लस 10 y स्क्वायर प्लस 2y, यहाँ पे कितना है 0 माइनस 4, ये बराबर दिया हुआ है किसके, 3x प्लस 4 3, यहाँ पे कितना है देखो 0 y स्क्वायर माइनस ऑफ 5y। तो अब अगर हम यहां बात करते हैं, क्योंकि दो मैट्रिक्स इक्वल दिया हुआ है और वही हमें वैल्यूज निकालनी किसकी, x और y की, तो यहां पे भी हम क्या कर लेंगे, बाय कंपेयरिंग corresponding
एलिमेंट्स, कि दोनों मैट्रिक्स के हम कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को अगर हम कंपेयर करते हैं तो हमें पता चलेगा क्या, देखो x प्लस 10, जो x प्लस 10 है ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा देखो किसके, 3x प्लस 4 के। एक तो ये आ गया। दूसरा देखो अगर हम यहाँ बात करते तो कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस 2y, वाई स्क्वायर प्लस 2y किसके बराबर होगा, 3 के। क्यों, a12 बराबर होगा किसके, a12 के। इसकी पोजीशन क्या है, इसकी पोजीशन है a12, इसकी पोजीशन क्या है, इसकी पोजीशन भी है क्या, b12। तो 12 को 12 से कंपेयर करेंगे। ऐसे हम लास्ट में बात करते हैं, ये देखो 0 0 के बराबर लिखने की नीड नहीं है। जो -4 है ये किसके बराबर होगा, वाई स्क्वायर माइनस 5y के, वाई स्क्वायर माइनस 5y के। अब यहाँ अगर हम बात करते हैं, देखो x उधर चला जाएगा, 4 को उधर ले आओ, कितना हो गया, 10 माइनस 4 इज इक्वल टू 3x, और ये x उधर जाके कितना हो गया, -x, ये 4 इधर आके कितना हो गया, माइनस का 4। देखो 10 माइनस का 4 कितना हो गया हमारे पास, 10 माइनस का 4 6 इज इक्वल टू 3x माइनस x कितना हो गया, 2x। तो हमारे पास देखो x बराबर कितना हो जाएगा, 6/2, ये 2 इधर डिवाइड में आ जाएगा, इससे कैंसिल हो गया। तो हमारे पास देखो x इज इक्वल टू कितना निकल गया, 3। तो x की वैल्यू 3 हमारा निकल गया। अब हम बात करते हैं यहाँ पे, देखो वाई स्क्वायर प्लस 2y इक्वल टू 3, तो इसको मैं और ऐसे कर लूं, वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सोल्व कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे मैं फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व कर रहा हूँ, तो इसको मैं क्या लिख दूं, देखो वाई स्क्वायर कितना लिखते हैं, वाई स्क्वायर। अब देखो प्रोडक्ट तो -3 होना चाहिए, लेकिन सम कितना होना चाहिए, 2y। इसके लिए क्या हो जाएगा, प्लस का 3y माइनस का y माइनस 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। अब आप देख सकते हो यहाँ पे क्या होगा, देखो 3y माइनस y कितना हो जाएगा, 2y, और यहाँ पे 3, और यहाँ पे देखो कितना हो गया, -1, तो कितना हो जाएगा, 3 × -1 इन दोनों के प्रोडक्ट इसी के बराबर आ गया। इन दोनों में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आप देखोगे क्या कि y कॉमन आ गया, y कॉमन लेते हैं, यहाँ पे कितना बच गया, y प्लस 3 हो गया, माइनस यहाँ पे देखो कितना है, माइनस का 1 कॉमन आ रहा है, यहाँ पे कितना हो गया, y प्लस 3 इक्वल टू कितना हो गया, 0 हो गया। तो यहाँ से आप देखो क्या कि y प्लस 3 दोनों जगह से कॉमन आ रहा है, तो y प्लस 3 हमने क्या कर लिया, कॉमन ले लिया। यहाँ पे कितना बच गया, y माइनस 1 इक्वल टू कितना हो गया, 0। तो अब यहाँ हम देख सकते हैं कि दिस इंप्लाइज क्या, इधर y प्लस 3 बराबर किसके होगा, 0 के, और क्या होगा, y माइनस 1 बराबर किसके हो जाएगा, 0 के। तो दिस इंप्लाइज देखो y इक्वल टू कितना निकल गया, y की वैल्यू निकल गई -3, और यहाँ से y इक्वल टू कितना निकल गया, 1, y इक्वल टू कितना निकल गया, 1। तो देखो यहाँ से y की दो वैल्यू आ गई, लेकिन अभी y की एक और इक्वेशन बची हुई है। तो आपके पास दो ऑप्शन है क्या, या तो बारी बारी से इसको यहाँ पे चेक कर लो, और या तो हमारे पास क्या होता है, इसको भी सोल्व करो, दोनों का जो कॉमन सॉल्यूशन है उसे आप लिख सकते हो। फिलहाल मैं इसको ऐसे डायरेक्ट ही कर रहा हूँ। देखो कि सबसे पहला व्हेन y इज इक्वल टू कितना होगा, -3। अगर मैं y की वैल्यू कितना लेता हूँ, -3, जब -3 लूंगा ये तो सेटिस्फाई होगा ही होगा, क्योंकि इसका ही सॉल्यूशन है। तो यहाँ पे भी रखो, हमारे पास क्या, इसके राइट हैंड साइड में अगर हम रखते हैं तो देखो कितना हो जाएगा, -3 का स्क्वायर -5 इंटू में -3। तो y की जगह मैंने -3 रख दिया, तो -3 का स्क्वायर 5, और y की जगह -3। तो देखो -3 का स्क्वायर कितना होगा, प्लस का 9 होगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 5 3 जा 15, और ये कितना हो जाएगा, 24। देखो 15, और यहाँ पे हमारे पास कितना हो गया, 9, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 24 हो गया। लेकिन हमारे पास क्या नहीं है बराबर किसके, एलसीएस के। एलसीएस तो कितना है, -4 है। तो इसका क्या मतलब है हमारे पास, दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू -3 कैन नॉट बी सॉल्यूशन। ठीक है, कि y इक्वल टू -3 दोनों का कॉमन सॉल्यूशन नहीं हो सकता, कैन नॉट बी, क्या नहीं हो सकता, कॉमन सॉल्यूशन। तो अगर ये कॉमन सॉल्यूशन नहीं है तो हम क्या कर देंगे कि y इक्वल टू -3 को छोड़ देंगे। अब हम दूसरे की बात करते हैं, कौन सा, कि जब हम लेते हैं व्हेन y इक्वल टू कितना, 1, y की वैल्यू अगर हम 1 लेते हैं। अब यहाँ देखो फिर से राइट हैंड साइड की बात करते हैं, तो आरएचएस में कितना है हमारे पास, देखो आरएचएस में कितना है, 1 स्क्वायर -5 इंटू 1, तो कितना हुआ, 1 - 5 इक्वल टू -4, किसके बराबर आ गया, एलसीएस के। तो दिस इंप्लाइज y इक्वल टू -1, y इक्वल टू -1 इज ओनली द सॉल्यूशन, इज ओनली द वैल्यू ऑफ y। देखो y की सिर्फ एक ही वैल्यू इसमें से सही है, और कौन सी, y इक्वल टू 1, नॉट माइनस, y इक्वल टू 1। क्यों, y इक्वल टू 1 इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो दोनों का जो कॉमन सॉल्यूशन है, दोनों का कॉमन सॉल्यूशन है, कॉमन सॉल्यूशन फॉर y इज 1। तो क्या है, सिर्फ 1 है, इसीलिए हमारे पास क्या है, y दोनों का कॉमन सॉल्यूशन। तो अब यहां से हम क्या कर सकते हैं कि x इक्वल टू 3 होना चाहिए और y इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो इसका मतलब हमारे पास फाइनल आंसर क्या है, x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 1।
यही हमारे क्या है क्वेश्चन का आंसर है। क्यों? क्योंकि अब बात आती है हमने इस -3 को क्यों छोड़ दिया, क्योंकि -3 से ये क्वेश्चन तो सेटिस्फाई हो रही है, बट इसमें यहाँ पे रखने पे -4 के बराबर नहीं आना आता है। तो हमें पता है कि ये जो a22 है ये b22 के क्या होना चाहिए था, बराबर होना चाहिए, जो कि नहीं हो पा रहा है। इसी को करने का एक दूसरा तरीका भी है, और वो क्या होता है, जैसे इसके आपने सॉल्यूशन की 2 वैल्यूज आ गई, सेम आप इसके भी सॉल्यूशन करोगे, यहाँ से भी आपके पास 2 वैल्यूज आ जाएंगी, किसकी, y की। तो इन दोनों में जो कॉमन है, जैसे y की वैल्यू 1 और 1 आपको दोनों जगह से मिलेगा, वही आपका इसका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। देखो फिर से हमारे पास क्या है, हमें x y की वैल्यू निकालना था, और ये दो मैट्रिक्स हमें आपस में इक्वल गिवन है, तो हमने दोनों मैट्रिक्स को इक्वेट कर दिया। इक्वेट में हम क्या देखते हैं, कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स को हम बराबर रख के हम इक्वेशंस अलग अलग बना सकते हैं। तो सबसे पहले हमने इक्वेशन देखा x + 10 है, x + 10 किसके बराबर है, 3x + 4 के। तो अब यहाँ से देखो x की वैल्यू निकालना, तो इस x को हम राइट साइड ले जाते हैं, और इस 4 को हम लेफ्ट साइड में ट्रांसफॉर्म करें। तो देखो यहाँ पे 10 माइनस का 4 कितना हो गया, 6, और ये 3x, ये उधर जाके -x, 3x - x कितना हो गया, 2x हो गया। अब ये 2 इधर आएगा, कैंसिल होके देखो x की वैल्यू तो 3 निकल गया। लेकिन हम बात करते हैं y की, तो y में हमने देखा कि यहाँ से y की कोरस्पोंडिंग दो इक्वेशंस निकलती हैं, तो हमने दोनों को सोल्व कर लिया, दोनों का जो कॉमन सॉल्यूशन है उसे लिख लिया, या इसका हम इसको फर्स्ट वाले क्वाड्रेटिक को हमने सोल्व किया, तो यहाँ से y की दो वैल्यू निकल गई। अब जो वैल्यू y की इसको सेटिस्फाई करेगा वही हमारा सॉल्यूशन होगा। तो अब जब हमने -3 रख के देखा तो ये सेटिस्फाई नहीं करता, तो इसका मतलब क्या है, y = -3 कैन नॉट बी द सॉल्यूशन। बट जैसे हम क्या रखते हैं, y = 1 रखते हैं, तो 1 रखने पे हम क्या देखते हैं, ये तो सेटिस्फाई था ही, क्यों, क्योंकि इसी का ही तो सॉल्यूशन है। लेकिन 1 रखने पे क्या है, ये इक्वेशन भी क्वाड्रेटिक क्या होगी, सेटिस्फाई होगी। दैट्स व्हाई हमारे पास y इज द सॉल्यूशन। y क्या है, इसका सॉल्यूशन है, मतलब x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू क्या है, हमारे पास 1 है। तो फॉर x = 3 एंड y = 1 द गिवन मैट्रिक्स बिकम्स इक्वल। ये दोनों मैट्रिक्स क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास क्या है, a b और a + b का होल स्क्वायर बराबर किसके, a² + b²। ये इतनी चीजें हमें तो क्या है, गिवन है, और हमें स्मॉल a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो अगर हम सॉल्यूशन की बात करते हैं, तो हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है a 1 - 1 2 - 1। दूसरा हमारे पास b है, b कितना, देखो a1 b - 1, और उसके बाद साथ ही साथ हमें ये भी पता है क्या, a + b का होल स्क्वायर बराबर है किसके, a² + b²। ये जितने भी हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन है, ये सब के सब क्या है, गिवन है, ये पूरा का पूरा हमें क्या है, गिवन है। और हमें क्या करना है, स्मॉल a स्मॉल b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, स्मॉल a और स्मॉल b की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो एक चीज देखो हमारे पास क्या है, बिकॉज a + b का जो होल स्क्वायर है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, a + b इंटू में a + b, ये लिखा जा सकता है। अब इस a से मल्टीप्लाई करो, तो a से एक बार a को करोगे, a से एक बार किसको करोगे, b से। अब ध्यान रहे a पहले है ना, तो पहले प्री ही है, तो प्री में ही रहेगा। देखो a इंटू a² लेकिन ये क्या बन जाएगा, a इंटू b। a पहले है तो देखो प्री में है तो प्री में होगा, b पोस्ट में है तो पोस्ट में होगा, यानी बाद में है तो बाद में रहेगा, प्लस। अब देखो अब हम b से बात करते हैं, तो b से a होगा, लेकिन अब b पहले है, प्री मैट्रिक्स का काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे b प्री होगा और a क्या होगा, पोस्ट मैट्रिक्स होगा। और यहाँ फिर देखो b इंटू b कितना हो जाएगा, प्लस का b² होगा। तो यहां से हमें पता चल गया क्या, a + b का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, a² + ab + ba + b²। अब देखो हमें पता है, बिकॉज हमारे पास क्या है, a + b का जो होल स्क्वायर है ये बराबर किसके गिवन है, ये गिवन है a² + b²। ये चीज तो क्या है, हमारे पास गिवन ही है। अब a + b का होल स्क्वायर अभी तो हमने प्रूफ किया, इसको हम ये लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, देखो a² + ab + ba + b² बराबर कितना, a² + b²। a² b² देखो आपस में क्या हो जाएंगे, उधर जाके सब्ट्रैक्ट करके 0 कर दो, या देखो ये कैंसिल हो गई। तो अब बचा क्या हमारे पास, अब देखो बच गया ab + ba बराबर कितना, 0 मैट्रिक्स को इक्वेशन नंबर 1 बोल रहा हूं। तो कहने का मतलब ab और ba का जो प्रोडक्ट है वो बराबर किसके है, 0 मैट्रिक्स के। तो अब सबसे पहला काम क्या है कि हमें ab मैट्रिक्स और ba मैट्रिक्स निकालना है। तो देखो अब यहां से अगर हम बात करते हैं ए बी मैट्रिक्स, तो ए बी मैट्रिक्स क्या होगा, देखो ए को बी से मल्टीप्लाई करना है, ए कितना है 1 -1 2 -1, इसको मल्टीप्लाई करना है किससे, बी से। बी कितना देखो a1 b -1, इसको मल्टीप्लाई करें तो देखो कितना हो गया 1 इंटू ए, तो हो गया a, यहाँ पे देखो कितना हो जाएगा माइनस का b, यहाँ देखो 1 इंटू
1 इंटू वन कितना हो गया 1, और -1 इंटू -1 तो कितना हो गया प्लस का 1। साथ ही साथ अगर हम यहाँ बात करते हैं 2a, यहाँ पे देखो कितना हो जाएगा माइनस का b हो जाएगा। ये कितना हो गया 2, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 1, तो 2 प्लस 1। तो अल्टीमेटली अगर मैं बात करता हूँ ab, तो ab कितना आ गया, ab आया a माइनस b, 2a माइनस b 2, और यहाँ पे कितना आ गया 3 आ गया। सेम अगर मैं बात करता हूँ अब ba निकालने की, ये तो हमारे पास ab निकल गया, अब हम ba निकाल रहे हैं, तो ba में क्या होगा b पहले आएगा, तो b हमारे पास मैट्रिक्स क्या देखो a1 b माइनस 1 पहले लिख दिया, a मैट्रिक्स बाद में है, तो a हमारे पास पोस्ट है तो पोस्ट की जगह लिख दिया, a1 माइनस 1, यहाँ पे कितना हो गया 2 माइनस 1। अब इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो देखो कितना हुआ a प्लस 2, यहाँ पे देखो कितना हो गया माइनस a माइनस 1, तो माइनस a माइनस 1। यहाँ बात करते कितना हो गया देखो b माइनस 2, b माइनस 2। यहाँ बात करते देखो कितना हो गया हमारे पास माइनस b, यहाँ पे कितना हो गया प्लस का 1, माइनस b प्लस 1। ये हमारे पास क्या आ गया b a मैट्रिक्स आ गया, क्या आ गया b a मैट्रिक्स आ गया। अब हमें यहाँ पे पता है ab प्लस ba बराबर 0 है, तो ab की जगह हम क्या रख दें, ab की जगह ab मैट्रिक्स। ab मैट्रिक्स देखो कितना है a माइनस b 2, 2a माइनस b 3 प्लस ba की जगह कितना है हमारे पास देखो ba कितना है, तो ba है a प्लस 2 माइनस a माइनस 1 b माइनस 2, यहाँ माइनस b प्लस 1 इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। अगर अब हम यहाँ पे करें देखो कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट्स आपस में ऐड हो जाएंगे, तो ये देखो कितना हो जाएगा a माइनस b प्लस a प्लस 2, ये कितना हो जाएगा देखो 2 माइनस a माइनस 1, यहाँ पे हम बात कर सकते हैं कितना हो जाएगा देखो 2a माइनस b, और यहाँ पे कितना हो जाएगा प्लस b माइनस 2, यहाँ कितना हो जाएगा देखो 3 माइनस b प्लस 1 इक्वल टू 0। तो देखो ये 2/2 ये भी 2/2, दोनों का सम होकर 2/2 की मैट्रिक्स आएगी, तो 0 की एक मैट्रिक्स हम ले लेंगे किस ऑर्डर की 2/2 मैट्रिक्स की। तो देखो ये हो गया। अब अगर हम थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करें देखो यहाँ से, तो देखो यहाँ पे a और a मिलके कितना हो गया हमारे पास देखो, ये तो हो गया 2a माइनस b प्लस 2, माइनस b प्लस 2। यहाँ अगर हम बात करते हैं तो देखो b से ये b कैंसिल हो गया, 2a माइनस 2 कितना हो गया 2a माइनस 2। यहाँ देखिए हम तो कितना हो गया देखो ये 2 और ये माइनस 1 दोनों मिलके कितना हो जाएंगे प्लस का 1 माइनस का a। यहाँ देखो 3 और 1 मिलके कितने हो गए 4, और ये माइनस b, ये कितना है 0 0 0 0। अब हम कंपेयर कर सकते हैं, तो बाई कंपेयरिंग कौन सा क्रॉस पॉन्डिंग एलिमेंट्स। देखो अब हम क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स को कंपेयर कर सकते हैं, तो देखो यहां से हमें पता है क्या कि 2a माइनस b प्लस 2 बराबर किसके होगा 0 के, और हमें पता है देखो क्या 1 माइनस a बराबर किसके हो गया 0 के, और हमें पता चल गया देखो 2a माइनस 2 बराबर किसके हो गया 0 के, और देखो यहाँ से कितना हो गया 4 माइनस b बराबर किसके हो गया 0 के। यहाँ से अगर हम देखें तो बात करते हैं कितना 4 इक्वल टू b, यानी b की वैल्यू कितनी आ गई 4, क्योंकि b उधर जाके माइनस उधर जाके प्लस का b हो गया। अगर हम यहाँ से बात करते हैं देखो ये माइनस a उधर जाके कितना हो जाएगा प्लस का a इक्वल टू 1 आ गया। अब बात आती है, आप चाहो तो यहाँ अपना आंसर इतना छोड़ सकते हो, लेकिन भाई अभी और भी इक्वेशंस a और b में गिवन है रिलेशंस, तो आपको अपने आंसर को जस्टिफाई करना पड़ेगा कि क्या इन दोनों वैल्यूज के लिए बाकी की जो हमारे पास ये रिलेशंस है ये करेक्ट है या नहीं है। तो यहाँ पे हमने देखो चाहो तो आप निकालो, चाहो तो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर लो, फिलहाल हमें निकाल ही रहा हूं। देखो 2a बराबर ये उधर जाके प्लस का 2, और यहाँ 2 से 2 कैंसिल, तो a इक्वल टू कितना आ गया 1, तो मतलब ये भी करेक्ट है a इक्वल टू 1। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करते हैं a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू 4 सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो हमने LHS ले लिया। LHS में देखो कितना है 2a माइनस b प्लस 2 है, तो कितना हो गया 2a की जगह 1 माइनस b, b की जगह कितना हमारे पास b की जगह 4 ले लेते हैं, और प्लस 2, तो देखो ये 2 और ये प्लस 2 कितना हो गया प्लस 4, और ये माइनस 4 इक्वल टू कितना आ गया 0 इक्वल टू हमारे पास देखो राइट हैंड साइड आ गया। तो देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ पे देखो LHS बराबर RHS आ गया, तो इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि a इक्वल टू 1 एंड b इक्वल टू 4, ये हमारा क्या है फाइनल सॉल्यूशन।